हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की और पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 7 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स। तो देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है, तो देख लेते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो पूरा प्रोसेस से आप करें और दूसरा तरीका शॉर्ट ट्रिक से आप वर्बली भी कर सकते हैं। तो पहले मेथड समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। चलिए, जिनकी चालों का अनुपात हमें देख रखा है 1:2, तो इनकी स्पीड हमको दे रखी है 1:2 अनुपात के तौर पर। तो यही इनकी स्पीड है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट में भी आपको रेशियो ही पूछा है, इस वजह से जो इनकी स्पीड का रेशियो है वो उनकी स्पीड मानी जा सकती है, क्योंकि लास्ट में आपको कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको रेशियो ही निकालना है वापस। चलिए, तो आपको स्पीड का रेशियो गिवन है 1:2। मालगाड़ी का दे रखा आपको, मालगाड़ी मतलब गुड्स ट्रेन, उसका दे रखा आपको 1, तो वही मान लिया कि 1 मीटर पर सेकंड जो है वो उसकी स्पीड। ठीक है, मीटर क्यों माना, मीटर पर सेकंड क्यों माना? क्योंकि आगे जो आपको टाइम गिवन है वो सेकंड्स में गिवन है, इसीलिए यूनिट जो है हम पहले से मीटर पर सेकंड लेकर चल रहे हैं। और आपको पूछा है क्या, उनकी लेंथ का रेशियो, तो जो ट्रेन है उनकी लेंथ जो होगी वो मीटर में ही होगी और टाइम सेकंड में दे रखा है, इसीलिए हमने इनको मीटर पर सेकंड लिया है। फिर जो पैसेंजर ट्रेन है, उस पैसेंजर ट्रेन के लिए अगर मैं स्पीड देखूं तो वो क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। जैसा कि रेशियो गिवन है तो यही हमने स्पीड मान ली, क्योंकि लास्ट में रेशियो ही पूछा है, वैल्यू नहीं पूछी है, इस वजह से। अब देखिए, अब आपको कह रहा है कि मालगाड़ी का ड्राइवर जो है वो ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली जो सवारी गाड़ी है उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती। ठीक है, तो 60 सेकंड में पार कर लेती है, जैसा कि ये कह रहा है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, उनकी लेंथ के बारे में पूछ रहा है। तो जो गुड्स ट्रेन है उसकी लेंथ हमने मान ली g, और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी लेंथ हमने मान ली p। तो जब मालगाड़ी वाला, गुड्स ट्रेन वाला ड्राइवर ये फील करेगा कि पीछे से आने वाली पैसेंजर ट्रेन जो है उसकी ट्रेन को पार कर रही है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो डिस्टेंस होगी वो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों की लेंथ का टोटल होगी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में जो हमारी डिस्टेंस है वो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का टोटल हो गई, ये हो गई डिस्टेंस। और डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड उनका डिफरेंस होगी। तो ये डिफरेंस हमने ले लिया, कितना आया, 1। स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 60 सेकंड का, तो ये आ गया 60। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों की लेंथ का टोटल किसके बराबर है, 60 मीटर के बराबर। ठीक है यहां तक। चलिए, अगली कंडीशन क्या कह रहा है आपको, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, जो कि पीछे से आ रही है ट्रेन, उसमें बैठा आदमी, उसमें बैठा पैसेंजर ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को पार किया है 40 सेकंड। उसने मतलब उस व्यक्ति ने पार किया है, और व्यक्ति तो चल नहीं रहा, वो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, तो उसने ये फील किया कि उस अकेले ने उस गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है 40 सेकंड में। तो इसका मतलब आदमी ने पार किया है, उस मालगाड़ी को, गुड्स ट्रेन को पार किया है। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, आदमी प्लस गुड्स ट्रेन की लेंथ का टोटल। तो आदमी की लेंथ तो हम लेते नहीं, तो गुड्स ट्रेन जो है उसकी अगर हम लेंथ देखें वो हमें पता नहीं है, तो वो हम क्या मान रहे हैं, g। तो डिस्टेंस हो गई मालगाड़ी की लंबाई के बराबर, तो आपकी डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर समय इंटू चाल, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड किसकी होगी, दोनों की ही होगी, दोनों मतलब आदमी की और मालगाड़ी की। तो आदमी की स्पीड वही होगी जो स्पीड पैसेंजर ट्रेन की है। तो इसका मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है, तो इनका अंतर कितना, 1। कितने समय में पार कर रहा है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम लग रहा है 40 सेकंड का, तो ये 40, तो ये आ गया 40 मीटर। तब आपका आंसर भी आ चुका आराम से। आपको यही तो पूछा था कि मालगाड़ी
और सवारी गाड़ी की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी कैसे पूछा आपको वो देख लेते हैं। पहले किसके बारे में है, आपको मालगाड़ी और सवारी गाड़ी कह रहा है, तो पहले मालगाड़ी गुड्स ट्रेन और फिर क्या है पैसेंजर ट्रेन, इनका पूछा है क्या, लंबाइयों का रेशियो पूछा आपको, रेशियो ऑफ लेंथ। तो आप देख सकते हैं जी की वैल्यू 40 है और जी प्लस पी की वैल्यू 60 है। तो जब जी की वैल्यू 40 है और दोनों की वैल्यू 60 है तो पी की वैल्यू अपने आप ही कितनी हो गई 20। ठीक है यहां तक। तो गुड्स ट्रेन के लिए कितना लिख सकता हूं 40 मीटर, पैसेंजर ट्रेन के लिए कितना लिख सकता हूं 20 मीटर। रेशियो पूछा है तो रेशियो आ गया कितना 2:1। 2 है गुड्स ट्रेन का और 1 है पैसेंजर ट्रेन का। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाइयों का अनुपात आया 2:1। सिंपल था। तो ये तो था आपका पूरा मेथड से। अब इसको और भी सिंपल वर्बली कर सकते हैं इस तरह के सवाल को शॉर्ट ट्रिक से। वो क्या तरीका है वो भी समझ लेते हैं, तो देखिएगा उसके बारे में। वो तरीका आपका ये है, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। और वो डायरेक्ट करने का तरीका ये है, पहले मालगाड़ी के लिए, गुड्स ट्रेन के लिए और फिर पैसेंजर ट्रेन के लिए क्या आएगा, इनकी लंबाइयों का रेशियो, इनकी लेंथ का रेशियो, लंबाइयों का अनुपात क्या आएगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि यात्री द्वारा मालगाड़ी को पार करने में लगा समय। तो यह आएगा यात्री द्वारा, जो पैसेंजर है उसके द्वारा मालगाड़ी को पार करने में लगा समय, अनुपात पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो इसके लिए क्या होगा देखिएगा, इसके लिए हम लिख सकते हैं दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय माइनस, ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो। ये स्टेटमेंट तो अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये याद करना है। एग्जाम में ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सीधी वैल्यू लेनी है क्वेश्चन से और यहां रखकर आंसर आ जाएगा। और अगर ये याद नहीं रखना चाहते तो पूरा प्रोसेस से कैसे होगा वो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं और कर भी चुके हैं इसको मेथड से। तो चलिए, दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय माइनस यात्री द्वारा, वही जो यहां लिखा हुआ है, मालगाड़ी को पार करने में लगा समय। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यहां से ले लेते। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे यात्री द्वारा मालगाड़ी को पार करने में लगा समय कितना है 40 सेकंड है। तो ये लिख लिया 40। दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना है वो आप देख सकते हैं 60 सेकंड है। तो ये आ गया 60 माइनस ये 40, तो 40 ये 20 कैंसिल हो रहा है तो आ रहा है 2:1। यही आपको पूछा गया था, तो प्रोसेस से किया तो भी यही आया और शॉर्ट ट्रिक से किया तो भी यही आया। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह से बात करते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे पूरे मेथड से कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं जो अभी अभी मैंने बताई है। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात है 7:9। सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। तो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो मेथड लगा सकते हैं और अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो 1 सेकंड में आंसर आ सकता है इसका। और वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा कि यात्री द्वारा मालगाड़ी को पार करने में लगा समय जो कि कितना है 35, रेशियो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय वो है 60 माइनस
यात्री द्वारा मालगाड़ी को पार करने में लगा समय वो है 35। ये 35, 60 में से 35 लेस कर लेते हैं तो कितना हो गया 25। आराम से कैंसिल कर लिया तो ये आ गया 7:5। यही पूछा गया था आपको, उनकी लेंथ का रेशियो क्या होगा, जो कि 7:5 आ रहा है। मेथड से करते तो भी यही मिलता, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कर लिया। चलिए, ये था हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।